9th क्लास के सभी विद्यार्थी, आज देखिए हम ललाद्य का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें इसका अर्थ है, तो देखिए इसका अर्थ हम चालू करते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ पर जो ललाद्य कवित्री हैं, इन्होंने ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता प्रकट की है, यानी कि अपने जीवन को एक रस्सी के समान बताया कि कब ये टूट जाए। हमारा जीवन ये तो है नहीं कि निश्चित हो कि हम इतने साल जिएंगे। जब ईश्वर इस डोर को खींचेगा तो इसका पता नहीं चलेगा कि कब जीवन हमारा समाप्त हो गया। तो इस जीवन को क्या बताया है, कच्चे धागे के समान बताया है कि इसकी जो डोर है वो ईश्वर के पास है। तो रस्सी कच्चे धागे की, हमारा जो जीवन है वो कैसा है, रस्सी के समान, यानी कि कच्चे धागे की जो रस्सी होती है, ऐसा हमारा जीवन है। खींच रही मैं नाव, और फिर भी क्या है, हम इस जीवन को एक नाव के समान खींचते हैं पानी में। जैसे नाव को खींचते हैं पानी में, उसी तरह से हम क्या है, इस जीवन को भी चला रहे हैं। और जाने कब सुन मेरी पुकार, तो कवित्री कहती हैं कि ईश्वर न जाने कब मेरी पुकार सुनेगा। ऐसे ही जो जीवन रूपी जो नाव है, इसको ऐसे ही मैं धक्का देती चली जाऊंगी, तो कब ईश्वर से मिलन होगा। और ईश्वर से मिलन यानी कि जब मृत्यु होते तभी मिलन होता है। आत्मा का परमात्मा में विलीन होना कब है, जब इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो ये भवसागर से कैसे मुझको छुटकारा दिलाएं, ईश्वर मुझको क्या है, इस भवसागर संसार से जल्दी छुटकारा दिलाएं, जिससे कि ईश्वर के पास मेरा मिलन हो सके। तो हमारा जीवन किस तरह से बताया है, कच्चे धागे की रस्सी के समान बताया कवित्री ने। फिर कह रही हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे। भाई देखो, जैसे मिट्टी का एक कच्चा सकोरा होता है, सकोरा पहले देखो ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, ये सब्जी वगैरह जब बारात वगैरह होती थी, दावत होती थी, उसमें सकोरे का प्रयोग किया जाता था। तो कच्चा जो सकोरा होता है उसमें से पानी रिसता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन क्या है, कच्चे सकोरे के समान बताया है। इसमें से क्या है, हमारा जो जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। पानी टपके कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन क्या कमज़ोर, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, फिर भी हम क्या है, व्यर्थ में प्रयास कर रहे हैं, क्या, अपने आप को सिद्ध करने का, इस समाज में अपने आप का अस्तित्व प्राप्त करने का, दूसरे को नीचा दिखाने का, अहंकार करने का, अपने आप को बड़ा बताने का, ये क्या है, ये व्यर्थ प्रयास है। भाई कितना भी कुछ कर लीजिए, लास्ट में तो क्या है, ईश्वर के पास ही जाना है। और जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों से दूर रहता है, अहंकार से, लोभ से, लालच से, प्रेम से, वही व्यक्ति ईश्वर से मिलन कर पाता है। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह में घेरे। और कवित्री कह रही हैं कि मेरी क्या है, मेरी जो इच्छा है वो ईश्वर से मिलने की है। मनुष्य का जीवन कैसा है, अपूर्ण है। इसमें कोई भी व्यक्ति क्या है, पूर्ण रूपेण सब चीज़ प्राप्त नहीं कर पाता है।
कहीं ना कहीं क्या है, अपनी इच्छाएं रह जाती हैं। ये तो है नहीं कि सभी की इच्छाएं पूरी हो जाएं, और मनुष्य की इच्छा तो प्रबल है, कभी पूरी होती ही नहीं है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो अपूर्ण होता है, एक तरह से खंडित माना जाता है। परंतु क्या है, उसको जो मोह माया है, सांसारिक मोह माया में वो बंधा हुआ रहता है, और जब वो उससे बंधा हुआ रहता है तो वो ईश्वर की सिद्धि नहीं कर पाता, यानी कि ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाता, उसको ईश्वर को याद नहीं कर पाता। मात्र किस में रहता है, अपने आप को आगे बढ़ाने के उद्देश्य में। परंतु ये नहीं मालूम कि मनुष्य को आगे बढ़ाता और गिराता कौन है, ईश्वर ही गिराता है, ईश्वर ही बढ़ाता है। तो वो इस जीवन में ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता, क्योंकि ईश्वर से वो बहुत दूर चला जाता है। और किस कारण, लोभ लालच मोह माया के कारण, अहंकार के कारण। तो जी में उड़ती रह रहे हूँ, तो कवित्री कह रही हैं कि यहाँ पे मुझको क्या है, ईश्वर की शरण में जाने का क्या है, अंदर ही अंदर मन करता है। जी में उड़ती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह में घेरे। तो यहाँ पे क्या है, अति शीघ्र वहाँ जाने की इच्छा है। कहाँ पे, ईश्वर के पास जाने की इच्छा है, उनसे मिलन करने की इच्छा है यहाँ पे कवित्री की, कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी क्या है, इस भवसागर से, इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर और ईश्वर से मिल सके। ये कवित्री की इच्छा है। और जीवन कैसा है, नातुल्य जीवन है, यानी कि इसमें कोई सार नहीं है, ये खंडित है, अपूर्ण जीवन है। फिर भी मनुष्य